बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज scstrade.com वेबसाइट। हालात चाहे जैसे ही क्यों ना हो, एक सरमायाकार उसको हमेशा चाहिए कि वो वैल्यू इन्वेस्टिंग करे। जैसे कि इन्वेस्टिंग के गुरु वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी की जो असल कीमत होती है जब वो बहुत कम हो, और एक लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया अनजस्टिफाइबली कम हो उसकी मार्केट प्राइस से, तो तभी आपको उसमें सरमायाकारी करनी चाहिए। मैं ये बात 2024 के तनाज़ुर में कर रहा हूँ कि अब जबकि हम एक रैली से गुजर चुके हैं और अब हम 2024 में भी दाखिल हो चुके हैं, तो आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग को अपने हाथ में रखना चाहिए। और एक कंपनी की जो असल कीमत है जब तक वो कम ना हो, आपको उसमें हाथ नहीं डालना चाहिए। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो अच्छा सरमायाकार होता है या बैरूनी सरमायाकार, वो हमेशा अच्छी कंपनी को देखते हैं, वो मुल्कों को नहीं देखते। और इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं होता कि बहुत अच्छी कंपनी बहुत अच्छी उस वक्त सरमायाकारी भी करने वाली हो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कंपनी का नाम बड़ा होता है लेकिन वो बहुत महंगे दामों पे भी होती है। तो एक बुनियादी चीज़ जो किसी भी सरमायाकार को या नए सरमायाकार को किसी भी कंपनी में पैसे डालने से पहले देखना चाहिए, वो तो ये है कि एक तो उसकी टॉप मैनेजमेंट बहुत सिका हो, बहुत अच्छी हो, उसकी कोई तारीख हो, और ये कि उसके पास कोई बिजनेस प्लान या अच्छा बिजनेस प्लान, ऑपरेशनल प्लान हो, और इसके अलावा ये कि उसकी कोई डिविडेंड देने की भी हिस्ट्री हो, लेकिन साथ ही साथ वो ग्रो भी कर रही हो। मैं इस तनाज़ुर में बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। आइए हम इसको टॉपिक के तौर पे और 2024 के टॉपिक के तौर पे हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि हमें एंग्लो कॉरपोरेशन, जो कि एक टॉपिक किसी भी सरमायाकार के लिए होना चाहिए, हमें इस पे बात करनी चाहिए। मैंने सरमायाकारों से और बहुत पुराने सरमायाकारों से सुना है, जब हम एनुअल जनरल मीटिंग्स में उनसे मिलते हैं या किसी भी इन्वेस्टर जो CBS कॉर्पोरेट ब्रीफिंग नोट्स होते हैं उसमें मिलते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये कंपनी सन 70 से डिविडेंड दे रही है। यही वो चीज़ है जिसमें कि एक तो डिविडेंड और साथ ही साथ ग्रोथ का मॉडल और मैनेजमेंट सिखा, तो ये यहाँ पे सारी बातें फिट होती हैं। अब जबकि हम एंग्लो कॉरपोरेशन को थोड़ा देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये कंपनी अब एक तरह की न सिर्फ ये कि होल्डिंग कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी कंपनियों की होल्डिंग है, यानी बिजनेस मॉडल्स की उनकी होल्डिंग है, बल्कि साथ साथ ये कि अब ये एक म्यूचुअल फंड भी तकरीबन बन चुका है और आप इसमें डिविडेंड के लिए सरमायाकारी कर सकते हैं। इसमें जो नई कंपनी जो कि इस वक्त तनाज़ुर में नहीं है आपके सामने, वो एंग्लो इंफ्राशेयर है, और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि तकरीबन सारे ही मोबाइल टावर, मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स के वो इसमें आ चुके हैं, और अब ये कंपनी भी सामने आएगी। इसके अलावा ये कि कंपनी ने मुसलसल एनर्जी सेक्टर और खुसूसन RLNG के अंदर मुल्क में सरमायाकारी की, जिसके के नताइज उनके लिए बहुत अच्छे रहे। ऐसा लगता है कि कंपनी इंडस्ट्री लगाती है और फिर काफ़ी अरसे बाद उसको वो थोड़ा सा दूसरे इन्वेस्टर्स को या बाहर के इन्वेस्टर्स को बेच भी देती है। हमने ये चीज़ देखी एंग्रो फूड के अंदर, और इसके अलावा हमने एंग्रो फर्टिलाइज़र के मामलात भी देखे। तो उसमें हम देख सकते हैं कि कंपनी के पास कुछ कुछ होल्डिंग्स जो हैं वो मौजूद हैं, और इस तरीके से हम देखते हैं कि सालाना डिविडेंड या हर क्वार्टर का डिविडेंड का इजरा हो जाता है। अब हम बात करते हैं लकी सीमेंट पे। लकी सीमेंट भी एक वैल्यू इन्वेस्टिंग स्टॉक कहा जा सकता है, गो कि ये डिविडेंड ज़्यादा नहीं देता, लेकिन कंपनी की और मालिकान की एक हिस्ट्री ये रही है कि इन्होंने डिलीवर किया है, और जो भी प्रोजेक्ट्स ये करते रहे, लकी सीमेंट चाहे प्लांट की एक्सपेंशंस हों जो अब 15 मिलियन टन्स सालाना हो चुकी है, इसके अलावा
गाड़ी यानी लकी मोटर, जिसमें कि किया जो है वो उसकी प्रोडक्शन और उसकी डिलीवरी, और उसके बाद ये कि अब उनकी सोच ये है कि कभी आगे चल के इस गाड़ी के तमाम पार्ट्स सीकेडी ये सब चीज़ें पाकिस्तान में भी बनाएंगे और कभी ईवी के अंदर भी आ जाएंगे। देखते हैं कि आगे के हालात इस चीज़ को इनको सपोर्ट करते हैं या नहीं, मगर इनके जहनों में ये चीज़ है। इसी तरीके से मोबाइल असेंबली के अंदर भी ये मौजूद हैं और बहुत बड़े हालात में भी तकरीबन 30 से 35% इन्होंने असेंबली का प्लांट हब पे चलाया है। इनके मोबाइल भी जो सैमसंग के हैं तकरीबन वो मुख्तलिफ लोकल डीलर्स को जाते हैं, जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से ये दूसरा अहम स्टॉक किसी भी नए सरमाएकार के पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ तीसरे अच्छे टॉपिक की, और वो है फौजी सीमेंट। फौजी सीमेंट ने भी दावा किया है कि उसकी कैपेसिटी अब 10.6 मिलियन टन सालाना हो चुकी है सीमेंट की। ये लोग भी जर्मन प्लांट चलाते रहे और फिर इन्होंने डीजी खान के मकाम पर अपना जो चौथा प्लांट था उसकी प्रोडक्शन चला दी, और वो इस साल से हुआ। कुछ सालों से फौजी सीमेंट डिविडेंड नहीं दे रहा, लेकिन फौजी सीमेंट की डिविडेंड देने की और साल में 2 दफ़ा डिविडेंड देने की एक तारीख रही है जो हमने पिछले डेकेड में देखा। उम्मीद की जाती है कि ये सिलसिला वापस शुरू होगा और फौजी सीमेंट डिविडेंड यील्ड वाले स्टॉक्स में भी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि फौजी सीमेंट की लोकल खपत भी है, और केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो वाटर रिजर्वायर के प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसमें आप जानते हैं कि जो अहम कॉन्ट्रैक्टर है फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, वो भी फौजी सीमेंट का माल दूसरे सीमेंट कंपनियों की तरह लेता है। तो इस तरह खपत का उस तरह मसला नहीं है, और जहाँ फौजी सीमेंट का पुराना प्लांट है वहाँ पे मोटरवेज जा चुकी हैं, और वहाँ पे वो शहर में अब बहुत सारी तरक्कियाँ हो रही हैं। टेक्सला, वाह, फतेहजंग, तलगंग, इस्लामाबाद के बाहर के जितने भी शहर हैं वहाँ बिल्कुल एक मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीम्स का सिलसिला हो चुका है। जाते जाते एक आखिरी टॉपिक पे मैं बात करना शुरू करूँगा, वो शरिया कंप्लाइंट बैंक है, और वो है बैंक इस्लामी, जिसने एक बड़े डिविडेंड का इजरा किया 2023 के अंदर, और नफ़े आने शुरू हो गए और बड़े नफ़े आने शुरू हो गए। तो जैसे हमने मीज़ान बैंक की ग्रोथ पाकिस्तान में देखी पिछले दिहाई में, एक बड़ी ग्रोथ थी जिसको कि फॉरेन इन्वेस्टर ने भी सराहा, इसी तरीके से हम ये चीज़ बैंक इस्लामी में भी देखते हैं, और ये कि डिविडेंड के हवाले से इसको भी देखा जाना चाहिए। आप जानते हैं कि पाकिस्तान में इस्लामी बैंकिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही है। तकरीबन तमाम दूसरे कन्वेंशनल बैंकों ने भी अपने इस्लामी बैंकों का इजरा किया, और लेकिन ये जो मुकम्मल तौर पर शरई बैंक है मीज़ान बैंक के बाद, वो पाकिस्तान में बैंक इस्लामी है। और बैंक इस्लामी के अंदर आप देख सकते हैं शरिया एडवाइज़र्स की पूरी लिस्ट मौजूद होती है और प्रोडक्ट्स होती हैं। इस्तिस्ना, मुशारका, मुदारवा, इस हवाले से लोन्स का इजरा होता है। तो इसको भी देखने की ज़रूरत है। देखा ये गया है कि इस्लामी बैंकों के मार्जिन्स ज़रा बेहतर होते हैं कन्वेंशनल बैंकों की निस्बत, तो हम ये चीज़ें इस्लामी बैंकों के नफ़े में उमूमी तौर पे देखते हैं। जाते जाते मैं बात करूँगा कि किसी भी नए सरमाएकार की कोई हर्ड मेंटेलिटी नहीं होनी चाहिए। उसको जो फोकस करना चाहिए वो वैल्यू इन्वेस्टिंग पे करना चाहिए। इस हवाले से scstrade.com बहुत सारे वेबिनार्स और वर्कशॉप्स करता रहता है, तकरीबन हर हफ्ते करता है इन्वेस्टरों से, और जो नए लोग होते हैं उनको सिखाने के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स होती हैं। आप उनका हिस्सा बनिए। आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये जो कंपनियां मैंने बताई हैं आप इनके रेशोज़ scstrade.com पे देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111 111 721. Open an account with Standard Capital Securities.
Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.